सत्संगित जी, प्यार से कहना राम नकार जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण
करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्संग से ही ज्ञान टिकता है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार प्रभु का कृपा से आपसे भी अच्छी होगी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य जब सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे ज्ञान की रोशनी की आवश्यकता होती है। यह रोशनी उसे गुरु के सत्संग से मिलती है, ज्ञान सुनने से मिलता है, पर टिकता तभी है जब वह बार बार याद दिलाया जाए, अनुभव कराया जाए, और यह कार्य सत्संग कराता है। सत्संग ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह आत्मा के भीतर पहले से मौजूद होता है, लेकिन जब हम संसारिक भ्रम में उलझ जाते हैं तब यह ज्ञान धुंधला पड़ जाता है। सत्संग जी, सत्संग उस धूल को हटाता है जो आत्मज्ञान को ढकती है। सत्संग जी, सत्संग वो आईना है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। सत्संग जी, ज्ञान और विचारों का अस्थायित्व अकेले ज्ञान पाने से कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है, परंतु सत्संग जी, जीवन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रोत्साहन चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई जान भी जाए पर उसका अभ्यास न करे तो वह वापस पुराने ढर्रे पर लौट सकता है। सत्संग जी, सत्संग उस अभ्यास का केंद्र है जहां हम सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उतरते हैं। सत्संग की शक्ति। सत्संग जी, सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य यानी परमात्मा और संग यानी संगति। यह संगति जब नियमित होती है तो जीवन में दिव्यता स्वतः आ जाती है। जैसे जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर रोज सत्संग चाहिए। सत्संग एक ऐसा दीपक है सत्संग जी, जो हर बार जलकर हमें अंधकार से बाहर निकालता है। सत्संग जी, अनुभव और कहानियाँ। एक किसान रोज सत्संग में जाता था। किसी ने पूछा, तू रोज सत्संग क्यों जाता है? तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। किसान ने कहा, जैसे टोकरी से पानी निकलने से वह साफ हो जाता है, जैसे टोकरी से पानी निकलने पर वह साफ हो जाती है, वैसे ही सत्संग से मेरा मन साफ होता रहता है। सत्संग जी, महात्मा कबीर कहते हैं कि सत्संग से सोई आत्मा जाग जाती है। सत्संग से ज्ञान का स्थायित्व कैसे आता है? सत्संग जी, सत्संग में ज्ञान बार बार दोहराया जाता है। वहाँ पर वातावरण सकारात्मक होता है जो मन में शांति और दृढ़ता लाता है। संगति से प्रेरणा मिलती है, अनुशासन आता है और आत्मनिरीक्षण की आदत बनती है। सत्संग जी, सत्संग जी, ज्ञान को प्राप्त करना आसान है पर उसे जीवन में बनाए रखना कठिन है, और यही तब संभव होता है जब हम सत्संग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। सत्संग जी, सत्संग में बैठकर ही आत्मा ज्ञान को ग्रहण करती है और उसे संभाल कर रखती है। सत्संग जी, इंटरव्यू प्रारूप है। विषय सत्संग जी, सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है। होस्ट पूछते हैं सत्संग जी की सच्चे जीवन के रहस्य पर हम आज बात कर रहे हैं और हमारे साथ आध्यात्मिक विचारक श्री संत जी। सत्संग जी, प्रश्न
आपने कहा कि सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है, इसका क्या तात्पर्य है? सत्संग जी उत्तर मिला, ज्ञान कोई स्थायी वस्तु नहीं, वह मन की स्थिति है और मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। सत्संग वह विधि है जो मन को बार बार ज्ञान की ओर मोड़ता है। बिना सत्संग के ज्ञान कुछ ही समय में खो जाता है। सत्संग जी प्रश्न, क्या सिर्फ किताबें पढ़ने या भाषण सुनने से ज्ञान नहीं टिक सकता? उत्तर आया सत्संग जी, किताबें पढ़ना आरंभ है, लेकिन अनुभव और अभ्यास सत्संग में ही होता है। एक जीवंत वातावरण, गुरु की उपस्थिति, संगीत की प्रेरणा, ये सब ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। सत्संग जी प्रसन्न हुआ, आपके जीवन में सत्संग ने कैसे परिवर्तन लाया? उत्तर आया सत्संग जी कि मैं पहले केवल सुनता था, पर बदलाव तब आया जब मैं सत्संग में बैठा। वहाँ मैंने देखा कि लोग कैसे जी रहे हैं। सत्संग ने मेरे विचारों को कर्मों में बदल दिया। सत्संग जी प्रसन्न, सत्संग में कौन सी विशेषताएं ज्ञान को टिकाती है? सत्संग जी उत्तर आया, दोहराओ, ज्ञान बार बार सुनना, वातावरण, शांति और प्रेरणा का संगम, संगति, दूसरों की जीवन शैली से सीख, गुरु की कृपा, मार्गदर्शन और चेतना का संसार। सत्संग जी प्रसन्न, क्या सत्संग केवल बुजुर्गों के लिए है? उत्तर आया, बिल्कुल नहीं। सत्संग आत्मा के लिए है और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आज के युवाओं को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यक है। सत्संग जी प्रसन्न, अगर किसी के पास सत्संग में जाने का समय नहीं है तो वह क्या करे? सत्संग जी उत्तर आया, आज के युग में डिजिटल सत्संग है, ऑडियो सत्संग, यूट्यूब चैनल, ये सब माध्यम है, उपलब्ध है। लेकिन जब तक संभव हो, व्यक्तिगत उपस्थिति वाला सत्संग सर्वोत्तम होता है। सत्संग जी अंतिम प्रश्न, अंतिम संदेश क्या देना चाहोगे आप? सत्संग जी उत्तर आया, ज्ञान पाने की शुरुआत गुरु कृपा से होती है, लेकिन उसे टिकाने का माध्यम सत्संग है। इसीलिए सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। सत्संग जी कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा उपदेश क्यों न सुन ले, कुछ समय बाद उसका प्रभाव फीका क्यों पड़ जाता है? कारण स्पष्ट है सत्संग जी कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारी दिनचर्या और मन की चंचलता उस ज्ञान को स्थिर नहीं रहने देती। ज्ञान तब तक जीवित नहीं रहता सत्संग जी जब तक उसे नियमित रूप से सींचा न जाए, और यही काम सत्संग करता है। ज्ञान पाना आसान है सत्संग जी, कोई भी किसी संत से मिलकर, किसी पुस्तक को पढ़कर या प्रवचन सुनकर ज्ञान अर्जित कर सकता है। पर ज्ञान को अपने जीवन में टिकाए रखना, उसे अपने व्यवहार में लाना, उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेना, यह साधना है। और इस साधना का आधार है सत्संग जी सत्संग। जब एक लो लगी हुई दीपक के पास रखी जाती है तो उसमें भी ज्योति आ जाती है। सत्संग में बैठकर हम ज्ञान की ज्योति के निकट बैठते हैं सत्संग जी, और उस संगति से हमारे भीतर भी वही उजाला आ जाता है। लेकिन सत्संग जी अगर दीपक को बार बार हवा के बीच रखोगे तो वह बुझ जाएगा। सत्संग वह आवरण है जो हमारे ज्ञान की लो को हवा से बचाता है। सत्संग का व्यवहार, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब उस ज्ञान को ढक देते हैं जो कभी प्राप्त हुआ था। सत्संग उस पर चढ़ी हुई धूल को हटाता है। यह है केवल सुनना नहीं है सत्संग जी, अपने भीतर झांकना है। यह बार बार उस आत्मा को याद दिलाना है कि वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और वह किस लिए आया है। ध्यान दे सत्संग जी, जब कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करता है तो वह केवल किताबें एक बार पढ़कर नहीं छोड़ देता, वह बार बार दोहराता है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान स्थायी हो जाए, यह सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक वैसे ही सत्संग जी सत्संग आत्मिक जीवन की दोहराई गई कक्षा, जहाँ आत्मा बार बार अपने सत्य को याद करती है। यदि सत्संग जी एक बीज को आप मिट्टी में डालकर भूल जाए और उसे पानी ना दे तो क्या वह वृक्ष बनेगा? नहीं। उसी प्रकार आत्मा को एक बार ज्ञान देकर छोड़ देना और उसके बाद जीवन की दौड़ में लीन हो जाना,
उस बीज को सुखाने के समान है। सत्संग उस जल की तरह है साथ संगत जी, जो उस बीज को सींचता है और आत्मिक वृक्ष को विकसित करता है साथ संगत जी। कई लोग कहते हैं साथ संगत जी कि हमें तो ज्ञान मिल गया है, अब सत्संग की क्या जरूरत। यह वैसा ही है साथ संगत जी जैसे कोई कह दे कि हमने खाना खा लिया, अब सांस लेने की क्या जरूरत। सत्संग आत्मा के लिए वही है साथ संगत जी जो सांस शरीर के लिए है। यही निरंतरता ही उसे जीवित रखती है। जो लोग नियमित सत्संग करते हैं उनके चेहरे पर शांति होती है, उनकी वाणी में मिठास होती है, उनके जीवन में एक दिशा होती है साथ संगत जी। यह सत्संग की संगति का प्रभाव है। जैसे अगर आप इत्र की दुकान पर जाए तो वहाँ से कुछ ना खरीदे फिर भी खुशबू लेकर ही निकलते, वैसे ही साथ संगत जी सत्संग की संगति भी आत्मा में ऐसी ही सौंधी खुशबू भर देती है। साथ संगत जी ज्ञान तब तक केवल सूचना है जब तक वह सत्संग के वातावरण में तपकर अनुभव न बन जाए। जब हम ज्ञान को सत्संग में बार बार सुनते हैं तो वह सूचनात्मक ज्ञान से आध्यात्मिक अनुभूति बन जाता है। यह अंतर ही जीवन को बदल देता है साथ संगत। ज्ञान एक बीज है पर सत्संग उस बीज को वृक्ष बनने की प्रक्रिया है। जब कोई भक्त कहता है कि मुझे अब कुछ नया सुनने को नहीं मिल रहा है सत्संग में, तो वह यह भूल जाता है साथ संगत जी की सत्संग में नया कुछ नहीं बल्कि वही सच्चाई है जो बार बार दोहराई जाती है, ताकि आत्मा भूल न जाए। क्योंकि आत्मा को नया नहीं चाहिए, उसे स्थायित्व भी चाहिए साथ संगत। सत्संग केवल एक स्थान नहीं, वह आत्मा की चिकित्सा है। जब मन दुखी हो, भ्रमित हो या भटक रहा हो तो साथ संगत जी सत्संग उसे वापसी का रास्ता दिखाता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं साथ संगत जी, या आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। कई बार साथ संगत जी ऐसा होता है कि हम जीवन में समस्याओं से घिर जाते हैं और उस घड़ी में ज्ञान याद नहीं आता। क्योंकि हमने उसे केवल सुना पर अभ्यास नहीं किया। सत्संग उस अभ्यास का स्थान है साथ संगत जी, जहाँ ज्ञान जीवन बनाता है और जीवन ज्ञान है। जो लोग सत्संग में नहीं जाते वे धीरे धीरे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। वह ज्ञान केवल याद बनकर रह जाता है साथ संगत जी, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। साथ संगत जी उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। परंतु जो सत्संगी होते हैं वे हर बार सत्संग में जाकर अपने ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं और उसी से उनकी आत्मिक प्रगति होती है। हर सत्संग में कोई न कोई वाणी, कोई विचार, कोई दृष्टांत ऐसा होता है जो आत्मा को झकझोर देता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है साथ संगत जी, क्या मैं वाकई में उस ज्ञान को जी रहा हूँ जो मुझे मिला है। यही झकझोरना ही ज्ञान का जागरण है और यही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है साथ संगत। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आत्मा स्थायी रूप से जागृत रहे तो साथ संगत जी हर रोज सत्संग करें। आप चाहते हैं कि ज्ञान आपके जीवन में केवल शब्द न रहे बल्कि व्यवहार बन जाए तो सत्संग करें। अगर आप चाहते हैं कि मन की उलझने समाप्त हो जाए तो सत्संग करें, क्योंकि सत्संग करने से ही ज्ञान टिकता है साथ संगत जी, और यह टिकाऊ हुई जीवन की दिशा को तय करता है। साथ संगत जी परमात्मा को पाने के लिए उसे खोने जैसा कुछ छोड़ना नहीं पड़ता बल्कि खुद को ही पाना होता है। हम जीवन भर सोचते रहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा हमसे बाहर नहीं भीतर ही है। सत्संग जी जब हम खुद के झूठे अहंकार, मोह और भ्रम को हटाते हैं तभी सच्चे मैं की झलक मिलती है और वही परमात्मा है। आत्मा से मिलना तो आत्मा में उतरना होगा साथ संगत जी, छोड़ना ही शांति में उसका घर। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल नाम जपता है बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में दाता को धन्यवाद देता है साथ संगत जी। भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं है, भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं है साथ संगत जी, एक दृष्टिकोण है। जब जीवन में दुख आता है और फिर भी हम प्रभु को दोष नहीं देते बल्कि उसकी लीला मानकर स्वीकार कर लेते हैं, वहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है साथ संगत जी।
जब शिकायतों की जगह शुक्रिया आ जाए तब समझो आत्मा को ईश्वर मिल गया। साथ संगत जी, मनुष्य आत्मा की प्यास केवल परमात्मा से बुझती है। साथ संगत जी, मनुष्य जीवन में बहुत कुछ चाहता है, धन, मान, सम्मान, यश, प्रेम, स्थायित्व, पर इस सब को प्राप्त करने के बाद भी कोई अंतहीन प्यास रह जाती है। यही प्यास आत्मा की होती है और वह प्यास संसार के किसी भी साधन से नहीं बुझती, केवल परमात्मा से ही बुझती है। सत्संगी, हम बचपन से सुनते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन क्या हमने कभी उसे अनुभव किया है? नहीं। आत्मा के भीतर एक सूक्ष्म आवेग होता है साथ संगत जी, जो बार बार बाहर से अंदर की ओर खींचता है, और वह आवेग ही ईश्वर की पुकार है। लेकिन साथ संगत जी, हम उस पुकार को अक्सर अनसुना कर देते, क्योंकि हमारे मन में संसार का शोर अधिक होता है। साथ संगत जी, संसार की सारी उपलब्धियां मिलकर भी आत्मा की उस शांति को नहीं देख सकती जो एक क्षण में परमात्मा स्मरण से मिलाती है। जैसे मछली पानी में रहकर भी जीवित रह सकती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के स्मरण में रहकर ही अपनी पूर्णता अनुभव कर सकती है। सत्संग जी, आत्मा की प्यास तब बुझती है जब वह मैं कौन हूँ इस प्रश्न से भीतर उतरती है, जब वह आत्मा अपने स्रोत, अपनी उत्पत्ति की ओर लौटती है, तब उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। सत्संग जी, यही सत्संग, यही ध्यान, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक आत्मा परमात्मा से न जुड़े तब तक सारी यात्रा अधूरी है। आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए रोज आत्मचिंतन, सत्संग, सुमरन और सेवा जैसे मार्गों को अपनाना पड़ता है। सत्संगत जी, जैसे रोज शरीर को भोजन देना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी ध्यान और ईश्वर के निकटता की आवश्यकता होती है। सत्संगत जी, सच्ची संतोष की प्राप्ति तब होती है जब आत्मा उस दिव्यता को पहचानती है जो न बाहर है, न समयबद्ध है, बल्कि उसी के भीतर है। संसार में आत्मा को ठंडक नहीं मिलती क्योंकि उसकी गर्मी परमात्मा की दूरी से पैदा होती है। सत्संगत जी, इसलिए अगर आप भीतर की शांति चाहते हो तो अपनी जीवन की दिशा बदलनी होगी, बाहर से भीतर की ओर बढ़ना होगा। सत्संगत जी, सत्य जानने से नहीं, जीने से मिलता है। सत्य को जानने का प्रयत्न हर कोई करता है। सत्संगत जी, कोई किताबों में खोजता है, कोई मंदिरों में, कोई भाषणों में, लेकिन सत्य केवल जानकारी से नहीं मिलता, वह तब मिलता है जब हम उसे जीते हैं। हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, पर क्या हम हमेशा सत्य बोलते हैं? नहीं। हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, पर क्या हम हर जीव में, हर जगह ईश्वर के दर्शन करते हैं? नहीं। सत्संगत जी, जानना आसान है, जीना कठिन। और आध्यात्मिक यात्रा का असली आरंभ वहीं से होता है जब हम जानने से आगे बढ़कर जीने का निर्णय लेते हैं। सत्संग जी, ज्ञान वह दीपक है जो हमें दिखाता है, पर आचरण वही रहा है जो मंजिल तक पहुंचाता है। सत्संग जी, सत्य का जीवन जीना तप है, वह तब आरंभ होता है जब मन को वश में किया जाए, जब इंद्रियों को संयम में लाया जाए, और जब हर विचार, हर कर्म, हर भावना को परमात्मा की उपस्थिति में किया जाए। सत्संग जी, अगर आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, तो आपके जीवन में करुणा होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं सच्चा भक्त हूँ, तो आपके जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सत्य की पहचान उसके प्रभाव से होती है। सत्संगत जी, जिस व्यक्ति में सत्य बसता है, उसके चेहरे पर शांति, उसकी वाणी में सादगी और उसके व्यवहार में विनम्रता होती है। जो सत्य को जीता है, उसका जीवन स्वयं उपदेश बन जाता है। सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति वह नहीं जो ज्ञान की बातें कर ले, बल्कि वह है जिसके जीवन में वह ज्ञान उतर चुका है, जो हर क्षण सजग है, जो हर स्थिति में प्रभु की इच्छा स्वीकार करता है, जो अपने जीवन को सेवा, प्रेम और ध्यान में लगाता है, वही सच्चा साधक है। और यह साधना एक दिन का कार्य नहीं। सत्संगत जी, यह प्रतिदिन का तप, यह जागरण है जो हर सुबह मन को याद दिलाता है
कि तू आत्मा है, तेरा लक्ष्य सत्य है, तुझे जीना है उस परम तत्व के अनुरूप जीना है। साथ संगत जी, सत्य को जीना ही सच्चा योग है और यही परमात्मा का साक्षात्कार। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। और साथ संगत जी, दास के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और दास को आशीर्वाद दे साथ संगत जी भी हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी